श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है बहुत ही सौभाग्य का विषय है, परंतु यह जीवन अपेक्षा से बंधा हुआ होता है। अपेक्षा अगर छोड़ दे तो यह जीवन बिखर जैसा जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से इतना अपेक्षा रखता है कि वो सारे अपेक्षाएं पूरा न होने पर वो सारे संबंधों में असर खराब होने लगता है। भगवान गीता में कहा है, अनपेक्षा सुचिर्दच्छा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी ए मद भक्ता समय प्रिय। जो व्यक्ति, जो जीवात्मा अपेक्षा से रहित होकर काम करता है वह सदैव प्रसन्न रहता है, खुशी रहता है, आह्लादित रहता है, कर्मशीलता बनी रहती है, आनंदित रहता है। परंतु जिसके मन में अपेक्षा भरी रहती है, चाह भरी रहती है और अपेक्षा लेकर के जीवन यापन करता है, संबंध का निर्वहन करता है, ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। पिता के पुत्र से कितनी बड़ी गहरी अपेक्षा रहती है। पुत्र जानते ही नहीं कि हमारे पिताजी के अंदर क्या चाहते हैं हमसे, ना पुत्र को पता, और पिता के अंदर जो चल रही अपेक्षा ना उनको पता कि ये पुत्र कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये अपेक्षाओं का जीवन चलता रहता है, परंतु अपेक्षा पूरी ना होने के कारण वो अपेक्षा टूट जाती है, दुखी होता है, प्रभावित हो जाता है। चाहता है कि हर कदम हर पल मेरे कहने को माने, मेरे अनुसार रहे। पति की अपेक्षा पत्नी से है कि एक भी पल, एक भी श्वास मेरी आज्ञा के बिना ना ले। वो यह बात उसको मालूम भी नहीं रहती, एक दूसरे की अपेक्षाओं की जानकारी भी नहीं रहती कि यह हमसे अपेक्षा क्या है आपकी, परंतु अपेक्षा को लेकर जीते रहते। अपेक्षा पूरी ना होने के कारण वो उसे दुख का कारण होता है। एक मित्र की दूसरे मित्र से अपेक्षाएं होती हैं। एक नागरिक अपने देश के लिए, देश की अपेक्षाएं होती है, हमारा ये नागरिक हमारे देश के लिए काम करेगा, निस्वार्थ भाव से काम करेगा, निस्वार्थ सेवा करेगा, परंतु अपेक्षा मन में चलती रहती है। उस नागरिक को मालूम नहीं कि हमसे देश की अपेक्षा करता है। परमात्मा भी अपने भक्तों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन वो भक्त नहीं जानता कि परमात्मा हमसे अपेक्षा क्या करता है। ये सारा संपूर्ण ताना बाना, ये जो समाज है ये अपेक्षाओं से बंधा रहता है। अपेक्षा ना हो तो दुख का कारण ना बने इसके। आज जो भी दुखी है, जो भी पीड़ित है, चाहे वो पुत्रों से हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे भाई से हो, चाहे पड़ोसी से हो, अपेक्षा के कारण हो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे अपेक्षा से रहित जो व्यक्ति होते हैं उनके, वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। समाज में, संसार में हम आए हैं तो अपेक्षा हो जाती है, स्वाभाविक है, क्योंकि साथ में रहने के कारण वो एक चाह बनी रहती कि ये हमारे लिए करे, ये हमारे लिए इसका कर्तव्य बनता है, हमारा कार्य करे। नौकर को मालिक से अपेक्षा रहती है, मालिक को नौकर से अपेक्षा रहती है, लेकिन एक दूसरे से अपेक्षा का खुलासा नहीं होता, छिपा अपेक्षा होती है, जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी नहीं होती, सपने टूट जाते हैं, दुख का कारण बनता है और मनुष्य दुखी होता है। इसी अपेक्षाओं के लुका छिपी खेल में संपूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ व्यक्ति दुख सुख का अनुभूति करता हुआ और हर्ष और अहर्ष के वातावरण में जीवन को यापन करता है और संतुष्टि नहीं प्राप्त होती।
संतुष्टा सततम योगी यथात्मा तृणेश्या मयि अर्पित मनोबुद्धि ये मद भक्ता समय प्रिया। भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जो संतुष्ट हो जाता है, जिसको अपेक्षा नहीं होगी वही संतुष्ट हो सकता है, परंतु अपेक्षा को छोड़कर जीना बहुत ही कठिन जीवन है। एक भक्त अपने शिष्यों से, एक गुरु अपने चेलों से इतनी अपेक्षा करता है कि चेलों को पता नहीं रहती गुरु जी हमारी क्या अपेक्षा की है, हमसे क्या चाहते हैं, और चेलों की क्या अपेक्षा है गुरु जी को पता नहीं। तो ये जो अपेक्षा का रिश्ता है, व्यापार है, ये बहुत ही कठिन है। आपके मन में क्या चल रहा है, एक आपके लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि आप क्या चाहते हैं हमसे, और वो अपेक्षा हम पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, जब इस बात को पूरा हो जाता है तो वो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, वो रिश्ते टूटने लगते हैं। तो ऐसा अपेक्षा का जीवन से बंधा हुआ है संसार, इसी के कारण दुख सुख का ये अनुभूति होती है। कोई अपने शिष्य से परेशान है, कोई पुत्र से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई पिता से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है। ये अपेक्षाओं के कारण होता है। अगर अपेक्षा ना करते हुए स्वयं से अपेक्षा करो, खुद से अपेक्षा करो। जल पीना है तो मुझे जाके ले लेना है, ये चीज करना है तो मुझे कर लेना है। जो ही दूसरे से अपेक्षा किया और वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको कष्ट महसूस होगा, आपको उस संबंधों में निर्वहन करने में बाधा पड़ेगी और दुख का कारण हो। और अपेक्षा के कारण ही मनुष्य कुछ कर नहीं पाया। हम सब आए हैं, हम दूसरे से अपेक्षा बहुत करते हैं, अपने से अपेक्षा, हमसे कौन अपेक्षा कर रहा होगा ये हमें ज्ञान ही नहीं है। जैसे हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं, वो जिससे करते हैं उसको पता ही नहीं कि वो हम क्या चाहते हैं। तो जैसे हमसे कोई अपेक्षा करता है और हमें पता नहीं रहता कि हमारी अपेक्षा क्या है, हमारे माता पिता हमारी अपेक्षा क्या करते हैं, हमारे लोगों से क्या चाहते हैं, हमारे पुत्र हमारी अपेक्षा क्या, हमसे क्या चाहते हैं, हमारी पत्नी की अपेक्षा हमसे क्या है। लेकिन नहीं, वो ऐसा सोचता है कि हमको इनसे अपेक्षा है, ये करें, एक श्वास भी ले तो हमारी आज्ञा से ले, लेकिन वो श्वास ले तो उनको पता ही नहीं। तो ऐसा ये अंधकार का जीवन अपेक्षाओं से भरा हुआ होता है, यही कष्ट देता रहता है। इसी कष्टों के कारण व्यक्ति को भगवान की तरफ नहीं जाता है, ईश्वर को दर्शन नहीं कर पाता है, ईश्वर के मार्ग पे चल नहीं पाता, ईश्वर को पकड़ नहीं पाता, ईश्वर को मिलने में उसको बाधा पड़ती है। कोई भी योग्य व्यक्ति, भगवान का भक्त अपेक्षा कम करेगा तभी वो चीज वहां प्राप्त कर सकती है। लंबे दिन तक काम करना है तो अपेक्षा छोड़ के करना चाहिए, लंबा संबंध बना के रखना है तो अपेक्षा छोड़ के करना चाहिए। जो ही अपेक्षा बढ़ती जाएगी वैसे संबंध कमजोर हो जाएंगे। तो क्या अपेक्षा, आपकी मन की क्या बात है वो मालूम नहीं चलता है, और आप उस अपेक्षा को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये भी आपको भी नहीं मालूम, न अपेक्षा करने वाले को न अपेक्षा पूरी करने वाले को। ऐसा ये अंधकार का विचार मन में चलता रहता है। यही पाप पुण्य है, इसी से ऊपर उठना है, इसी को छोड़ देना है। यही ये शुभ और अशुभ है, यही पाप और पुण्य है, यही लाभ और हानि है। इसी को त्याग देने से जीवन सुखी बनेगा और परमात्मा आसानी से प्राप्त हो सकता है, और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने में हम कामयाब हो सकते हैं, और हमारा जीवन एक सुनहरा जीवन के रूप में बदल सकता है। परंतु अपेक्षाओं को हम कम से कम जीवन में लेकर चलें, आगे हमें आनंद मिलेगा, ईश्वर की अनुभूति मिलेगी, दुख और पीड़ाओं से प्रभाव कम पड़ेगा, दूसरे को खुशी कर सकते हैं, दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। यह प्रसन्नता, यह खुशी, यह आनंद बांटते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा जीवन और सफल और सार्थक बनेगा। मन में किसी प्रकार का विकार विकृति ना आने के कारण ही अपेक्षा कम हो सकती है। अपना शुद्ध सात्विक प्रेम अपने ध्येय का आधार है, अपने ध्येय, अपने जीवन का जो आधार है परमात्मा को प्राप्त करना, उसका शुद्ध और सात्विक भाव लेकर के चले, अपेक्षाओं पर जीवन को न निभाएं, टिकाएं।
जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक बने। जय हो।